बापची को खाना नहीं है। बापची को ओरली कंज्यूम करना डेंजरस है। बापची को ओरली कंज्यूम करना एक आउटडेटेड प्रैक्टिस है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है कि बापची के बीज को पानी में भिगोकर सुबह वो पानी पीना चाहिए, ये सब बातें प्लीज़ ना मानें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कुछ 2-3 ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी होम रेमेडी वाकई में काम की है और कौन सी होम रेमेडी बस एक मिथ है। एंड फाइनली आखिर होम रेमेडीज़ का क्या रोल है और आखिर क्या ये क्योर हैं, क्या इससे हम वाकई में अपने सफ़ेद दाग से छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वेलकम। आई अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को आपने लाइक करना है और बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है। शुरू करते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी, जब मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे, जब कोविड हो गया था और जब बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम अपने पेशेंट्स को कोरियर सेंड नहीं कर पा रहे थे। उस दौरान हमने भी चाहा कि हमने पेशेंट्स को खुद कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताई जो हमें लगा कि शायद पेशेंट को मददगार रहेंगी। उसमें से ऐसी एक होम रेमेडी थी सरसों के तेल में हल्दी को मिक्स करना, टर्मरिक का पेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल, इन दोनों का पेस्ट बना के अपने सफ़ेद दाग पे लगा लेने से कुछ आराम मिल सकता है। थोड़ी बहुत रिपिगमेंटेशन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। ये सरगन ऑइंटमेंट क्या ही एक तरीके से कहें तो लाइट वर्जन है। तो ये तो मेरी पहली होम रेमेडी है आपके लिए। आप लोगों ने भी शायद काफ़ी रिसर्च कर ली होगी आखिर सरसों के तेल और मस्टर्ड ऑयल और हल्दी का क्या रोल है सफ़ेद दाग में। तो ये एक बहुत ही कॉमन होम रेमेडी है। पेशेंट्स भी काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो आई थॉट कि मैं सबसे पहले इसी के बारे में आपसे बात कर लूँ। सेकेंड जो होम रेमेडी है, जो लोग पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या वाकई में इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, वो है मार्गोसा। मार्गोसा यानी कि नीम को हम लोग मार्गोसा कहते हैं। तो नीम और शहद, नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट शहद के साथ मिला के कुछ लोग लगाने से सोचते हैं कि शायद सफ़ेद दाग में उनको रीपिगमेंटेशन मिलेगी। वो सोचते हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह ये रीपिगमेंटेशन में हेल्प कर सकता है। इस बात में कितना सच है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आपने एंड तक ये वीडियो मेरे साथ देखनी है। थर्ड जो होम रेमेडी बहुत प्रेवलेंट है, बहुत लोग इसके बारे में हमसे पूछते भी हैं कि आखिर ये काम करेगी कि नहीं, तो वो है बापची का पेस्ट या बाकुची का पेस्ट या बापची का पेस्ट। बहुत सारे लोग जो बापची के बीज होते हैं उसका पेस्ट बना लेते हैं। पुराने ज़माने में एक्चुअली इनफैक्ट आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि बापची के पेस्ट को या बापची के बीज को गौमूत्र में पीसकर लगा लेने से सफ़ेद दाग में रिपिगमेंटेशन हो सकती है। बापची के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा इस वीडियो में अब जब मुझे मौका मिला है। नंबर 1, बापची को खाना नहीं है। बापची को ओरली कंज्यूम करना डेंजरस है। बापची को ओरली कंज्यूम करना एक आउटडेटेड प्रैक्टिस है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है कि बापची के बीज को पानी में भिगोकर सुबह वो पानी पीना चाहिए, ये सब बातें प्लीज़ ना मानें। बापची से मोतियाबिंद हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो आँखों के पीछे हमारी रेटिना की लेयर होती है वहाँ पे भी ये जब जाती है तो यूवी रेज जब पड़ती है ये वहाँ पे बर्न कर सकती है और आपको कैटरैक्ट कर सकती है। तो आज आपको ये नज़र नहीं आएगा। आज अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने विटलिगो के बारे में चिंतित हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे मेरा सफ़ेद दाग हाथ पे ठीक हो जाए, आप सोचते हैं कि मैं बापची ओरली कंज्यूम कर लूँ, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद आपको आइज़ में विजन में लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप नेट पे भी स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बापची इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बापची को नहीं खाना है। लगाने की जहाँ तक बात है, बापची एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा। मेरे पास भी और मेरी टीम के पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बापची किसी न किसी फॉर्म में लगाते हुए आते हैं। 3 चीज़ें हो सकती हैं बापची लगाने से। नंबर 1, कुछ लोगों की जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या कुछ लोग जो ज़्यादा लगा लेते हैं बापची, ज़्यादा धूप दिखा लेते हैं बापची लगाने के बाद, उनकी स्किन लाल होकर जल जाती है, सीधा छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाता है। सो ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। सेकेंड क्या होता है, कुछ लोगों में थोड़े बहुत काले रंग के डॉट्स आने शुरू होते हैं और जो सफ़ेद दाग है वो थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर का हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कितना सन एक्सपोजर करना है, जो सफ़ेद दाग की बाउंड्री है वो डार्क हो जाती है, सफ़ेद दाग जो है वो पिंक हो जाता है और जो रंग बनता है
वो मेलानोसाइट्स बर्न हो जाते हैं। ज़्यादा धूप दिखाने से वो मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं, जो बड़ी मेहनत से आप लोग खुद से बनाते भी हो। सेकंड तो ये आउटकम है। थर्ड आउटकम है, कुछ लोगों में 10-20% लोगों में आराम भी आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी से आराम नहीं आता, उनको आता है। लेकिन कहने की बात यह है कि इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ लोगों को छाले पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को स्किन जल जा रही है, कुछ लोगों के मेलानोसाइट्स बन रहे हैं, लेकिन ओवर सन एक्सपोजर की वजह से वो इतनी मेहनत से बनाए हुए मेलानोसाइट्स डेड हो जा रहे हैं। तो ये कोई इलाज नहीं है जहाँ पे आपको खुद ही आउटकम नहीं पता। अगर मैं बुखार की गोली खा रहा हूँ पैरासीटामोल, मेरी उससे एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा फीवर डाउन करेगा। अगर मैं कुछ भी पेट के इन्फेक्शन के लिए ओफ्लॉक्स या नॉर्फ्लॉक्स खा रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 दिन के कोर्स के बाद मेरा पेट ठीक हो जाएगा। मेडिसिन की एक्सपेक्टेशन आउटकम मैच होनी चाहिए कि अगर मैं इसे ले रहा हूँ तो मैंने पैसा दिया है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा आउटकम है। ये होता है मेडिसिन। अगर मेडिसिन ही अनप्रिडिक्टेबल है तो वो कोई इलाज नहीं है। फिर अगर उसके आउटकम्स ही नहीं पता है, हमें रिसर्च ही नहीं है उसके ऊपर, कोई स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल ही नहीं है उस चीज़ का, दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। फिर तो आप तुक्के लगा रहे हो अपनी स्किन के साथ। तो ये सब करना बंद कर दो। अपने स्किन के साथ, अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करना आज से आप लोग बंद कर दो। जो मैंने बताया सेकंड, मार्गोसा लीव्स और हनी, क्या वो वाकई में कुछ कर सकता है? इसके ऊपर कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है, कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है। नीम का थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल रोल है सफ़ेद दाग में, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक मैंने किसी ना तो पेशेंट को रिकमेंड किया है, ना ही मेरे पास कोई आके आज तक किसी ने कहा है कि हमने ये नीम के पत्तों का पेस्ट बना के शहद में मिला के अपने सफ़ेद दाग पे लगाया तो हमारा रंग बन गया। नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, ये थी मेरी 3 ऐसी होम रेमेडीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर आए दिन हम कुछ ना कुछ रिकवरी, टेस्टिमोनियल, रिसर्च इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ विटलिगो के लिए हम लॉन्च करते रहते हैं। थैंक यू।